तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए व्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज फाइनली अजय आ चुका है, तो देखते हैं कैसा क्या है, उसकी तबीयत कैसी है। और आज तो भाई भयंकर काम है। और पंकज आज वापस शादी में गया हुआ है तो आज वापस मैं, निखिल भाई और अजय तीन लोग मिलके जो भी काम है फटाफट निपटाना है। तो देखते हैं सबसे पहला कैसा क्या ऑर्डर वगैरह रहता है। जबकि सुबह 9 बजे से कंटिन्यू फ़ोन चालू है सारे कस्टमरों के ऑर्डर के। तो आज अच्छा खासा मटेरियल तो डिस्पैच होगा, ये तो कंफर्म है। बस खाली गाड़ियाँ फ्री रहनी चाहिए। अगर गाड़ियाँ फ्री रहेगी तो फटाफट मटेरियल डिस्पैच होगा, टाइम नहीं लगेगा। तो गाइज अजय आ चुका है। ये देखो, ऐसा कुछ पट्टी वगैरह लगा हुआ है और मुंह पे भी स्क्रैचेस लगे हुए हैं। तो क्या बोला डॉक्टर ने? हो जाएगा 2-3 दिन में। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी टाके वाके तो नहीं आया, अच्छा है ना। तो गाइज इससे यही कहना चाहता हूँ, चाइनीज़ मांझा कभी यूज़ ना करें। ये तो ठीक है, चलो नाक पे लगी, अगर गले में लग जाती तो इससे भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो कभी भी चाइनीज़ मांझा से पतंग ना उड़ाए, कभी भी नहीं। क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया में बैन है, तो कुछ रीज़न की वजह से बैन किया होगा गवर्नमेंट ने। अब उड़ाओ, पक्के धागे से उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाइक पे हुआ है, मैं उड़ा नहीं रहा था। अरे तो उड़ाने वालों को बोल रहा हूँ, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, उड़ाने वालों को बोल रहा हूँ। सही से उड़ाओ, जम्बूरो, हालत खराब हो जाएगी अगर पकड़े जाओगे तो। पक्के धागे से पतंग उड़ाया करो। और अगर मांझा अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो हमको बोलो, अहमदाबाद से मंगा के दूंगा मैं। तो गाइज ये एक साइड का मटेरियल आ गया था। तो हमारे एक कस्टमर है, उनकी फैक्ट्री पे जाएगा ये मटेरियल। 20 सेट गाइड रेल है। दास जी लोकेशन डाल दी है आपको मैंने, है ना, और बिल भी बना के दे रहा हूँ। और ये हमारा धुरंधर, अरे कर दे यार वेल्डिंग, बहुत परेशान करता है। चल उठवा रहा हूँ, चल चल चल। इसको 1 महीने से बोल रहा हूँ वेल्डिंग कर दे, वेल्डिंग कर दे। और काम कितना सा है मैं आपको बताता हूँ। एक बार चाबी निखिल भाई के पास रह गई थी ताले की, तो ताला तोड़ने गया तो ये टूट गया था। अब ये वेल्डिंग करने को बोल रहा है वो, उसमें 1 महीना लगा दिया है भाई ने। अभी एक और साइड का ऑर्डर आ गया था, वो रास्ते में ही है। तो ये गाइड रेल सबसे पहले रखवा देंगे, उसके बाद रिटर्न में ये रेल रखवा देंगे। तो दास जी के साथ में मैं भी जा रहा हूँ, तो वहाँ पे कस्टमर को मिलना भी हो जाएगा। कस्टमर अभी फैक्ट्री पे ही बैठे हैं, तो बहुत टाइम हो गया उनसे मुलाकात नहीं हुई है, तो मुलाकात भी हो जाएगी और मटेरियल का मटेरियल हो जाएगा। और ये जो एक साइड का जा रहा है, कस्टमर साइड पे ही पेमेंट देने वाला है, जो दूसरी साइड का माल है, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। तो हाथों हाथ पेमेंट लेके जमा करके सीधा ऑफिस आ जाएंगे। तो गाइस फाइनली स्पीकर ले लिया है, रास्ते का इंतज़ाम, तो साइड दूर है तो इसलिए रास्ते में चाहिए होगा। तो फटाफट से निकलते हैं, और दोनों साइड का मटेरियल तो भर दिया है, फटाफट से अनलोड भी हो जाएगा। एक साइड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे कस्टमर से भी मिल लेंगे। कि वो तो बंद दिख रहा है यार, शटर तो बंद है। फोन लगाता हूँ। हाँ ये तो यही यार, शटर तो बंद रखा है। नमाज पढ़ने गए होंगे मेरे ख्याल से। चलो लगाता हूँ, फोन लगाता हूँ। तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा दोस्तों, तो नमाज पढ़ने गए होंगे। सही लग रहा है सब अलग अलग, जिसको डिजाइनर वगैरह जो भी देखना है। अब लगाओ तो एसएस वाला ही लगाना, तो वो भी एक डेमो हो जाएगा। उसी का तो ये मिनिएचर जो बनाया ना, वो भी बहुत बढ़िया बनाया आपने। तो गाइस मैं मीटिंग करने गया था, और दास जी जो दूसरी साइड पे माल डालने आए थे वो पास में ही था, तो फिर इधर ही आ गया। क्योंकि ऑफिस वहाँ से बहुत दूर था और दास जी पास में थे, तो अब दास जी के साथ ही ऑफिस जाऊँगा। अभी क्या, वो पार्टी ने थोड़ा अभी पेमेंट बाकी रखा है, तो जब तक वो पेमेंट नहीं देता तब तक यहीं पे रुकेंगे। पेमेंट तो लेके ही जाएंगे, तब तक जाएंगे ही नहीं, भले रात हो जाए। पार्टी ने पेमेंट कर दिया है और हम दोनों भाई वापस निकल चुके हैं। तो फटाफट से गोडाउन पहुंचते हैं और देखते हैं कुछ काम पेंडिंग रह गया है कि नहीं। अगर कुछ पेंडिंग है तो वो क्लियर करते हैं, क्योंकि शाम तो हो ही गई है मेरे ख्याल से। अभी तो कोई कस्टमर आने वाला नहीं है, अब सीधा कल ही आएगा जो भी नया मटेरियल लेके आएगा। बाकी इसमें बहुत, जो आखिरी साइड थी ना जिस कस्टमर की, उसने तो बहुत परेशान किया। मतलब 1 घंटा दास जी वहाँ पे बैठे होंगे तब जाके पार्टी ने पेमेंट किया। तो ठीक है, फ्री हो गए फाइनली, और हमने नाश्ता भी कर लिया है, सैंडविच वगैरह, बेक समोसा वगैरह खा लिया हमने।
और अब वापस निकल चुके हैं गोडाउन की तरफ। तो वापस आ चुके हैं गाइस। वो देखो सामने निखिल भाई बारी खड़ा, वो भी कब से इंतजार कर रहे थे कब आए और गोडाउन बंद करे। ये देखो आ गए गाइस गोडाउन पे वापस। हाँ सीधी अंदर ही जान दो, सीधी अंदर ही जान दो। आ गए अपने घर। थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद डिनर करने जाऊँगा। और तब तक ब्राउनी भी उठ जाएगा तो उसको खाना खिला के फिर मैं भी चला जाऊँगा डिनर करने। चलो तो आ गए, नीचे घूमने जाएंगे। चलो 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 चलो। तो गाइस खाना हो गया है, मस्त फ्राइड राइस खाया था। और यहाँ पे जैसे आपने मेरी पहले की बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि पावर का बहुत इश्यू है, तो आज मेरे को ना चाह के भी पावर बैंक मंगाना पड़ा। तो अभी जेप्टो किया है, ऑनलाइन भी देख रहा था लेकिन जेप्टो में थोड़ा सस्ता पड़ रहा था और वारंटी में भी है, तो एक बार चेक कर लेंगे। और 7 दिन में रिफंडेबल भी है, तो अगर कुछ भी ऐसा लगा कि डिफेक्ट पीस है नहीं चल रहा है तो रिटर्न कर देंगे। देखते हैं कैसा क्या आता है। एम्ब्रेन का मंगा है 10,000 HP का, हाँ सॉरी 10,000 mAh का। तो अभी आता ही होगा वो जेप्टो वाला 2 मिनट में। तो अभी जेप्टो वाला आया था, पावर बैंक दे गया है। ये शॉप पे भी मैंने पूछा था, शॉप पे तो मतलब ये 2,222 रुपये की बता रहे थे, लेकिन ये मुझे जेप्टो पे सिर्फ 1,200 रुपये में पड़ी। और ऑनलाइन भी 1,300 की ही दिखा रही थी, तो फिर भी 100 रुपये तो सस्ती पड़ी अपने को। और चेक भी कर लिया, अच्छी है और वारंटी भी है, अंडर वारंटी है। प्लस अगर 7 दिन में अपने को ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, तो वापस ऐसी की ऐसी पैक करके रिटर्न कर दो और या तो रिप्लेस कर दो, जैसा भी ठीक लगे। और बहुत सारी ब्रांड थी, बोट की भी थी और भी 2-3 ब्रांड थी। लेकिन बोट की क्या वो जल्दी ख़राब हो जाती है। बोट के तो मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, बोट के मतलब समझो मोस्टली प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और बोट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कोई सा भी पकड़ लो सब चाइना है, बस खाली कंपनी इंडियन है, बाकी प्रोडक्ट सारे चाइना है। और जो ये एम्ब्रेन के जितने भी प्रोडक्ट है सब मेड इन इंडिया है, सब सारे के सारे। चाहे आप बड्स ले लो, पावर बैंक ले लो, चार्जर ले लो, केबल ले लो, सब मेड इन इंडिया है। तो मैं तो भाई यही प्रीफर करता हूँ, मेड इन इंडिया के जो ब्रांड है। हाँ बिल्लू, अब सोना नहीं है। अब करते हैं इस एम्ब्रेन की पावर बैंक को अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले कुछ ऐसा बॉक्स है, ये पावर बैंक चार्ज करने के लिए कुछ ऐसा केबल दिया है छोटा सा। और इसके साथ अगर किसी डिवाइस में डायरेक्ट अटैच नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैक्सेफ के लिए ये दिया था, ये जो रिंग आती है मेटल की, ये रिंग दी हुई है। जबकि मेरे पास तो ऑलरेडी मैक्सेफ है तो डायरेक्ट ही लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसका कलर, मैंने मंगाया तो सिल्वर ही था, हाँ सिल्वर ही आया। क्योंकि ये सिल्वर और ग्रे कलर मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। आप मेरे कोई भी शूज़ देखोगे, कुछ भी देखोगे, ज़्यादातर मैं ग्रे या मतलब ग्रे कलर ही लेता हूँ। टी शर्ट वगैरह जो भी है मेरा फेवरेट कलर है। निकल जा, चिपक रहा है बार बार। मस्त है, एकदम सॉफ्ट है। ये देखो छोटू सा है। ये कुछ इसका इंडिकेशन है, अभी 75% चार्ज है। यहाँ से पावर बैंक चार्ज होती है और यहाँ से C2C वाला मोबाइल भी चार्ज कर सकता है। बढ़िया है, बाकी इसकी ज़रूरत थी क्योंकि पावर का इतना इश्यू है तो इसके बिना तो अपना काम ही नहीं चलता। और दिन भर इतना ट्रैवलिंग ही इतना रहता है कि रास्ते में चार्जिंग करने कहाँ जाए अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो। ओ बिल्लू, क्या कर रहा है? तो ऐसा कुछ है पावर बैंक। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।